अपनी औकात दिखा ही दी। मैं तुमको प्यार का देवता समझती थी, अपनी मांग का सिंदूर समझती थी, जन्म जन्म का साथी समझती थी, मगर ग्रैनी ने सच कहा था। डार्लिंग, ये लड़की कौन है? कोई नहीं, अब वही गाड़ी। गाड़ी क्या देख रहे हैं? गाड़ी वाली को देखिए। अब तो दोनों को देखना पड़ेगा। बस खाली देखने से दिल भर जाएगा। अरमान तो बहुत से हैं। अरमान अरमान 5 मिनट में दोनों के पूरे हो जाएंगे। कहाँ का रुख किया जाए? पहले आपको कुछ खिलाएंगे, पिलाएंगे, फिर कत्ल करेंगे। बहुत ही खूबसूरत लॉकेट है। किसी की निशानी है। वाकई बहुत ही खूबसूरत निशानी है। अजीब पहनने वाले की खूबी है। आजमा कर देखिए, आपकी निशानी ज्यादा खूबसूरत मालूम होती है। किसी के अरमानों की मौत मुझे पसंद नहीं। क्या नाम है उसका? मजनू, फरहाद, रोमियो, किसी भी नाम से पुकार लीजिए। मैं मतलब है कि आप किस नाम से पुकारती? मैं कभी जान, कभी प्राण। ये सब क्या है अशोक? नहीं समझेगा। मैं कुछ भी नहीं समझूंगा। अपने घरेलू लड़के को छोड़कर घरेलू लड़के के साथ में घूम रहे। मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, छोड़ दे मुझे। अशोक बाबू, अशोक बाबू, अशोक बाबू, अशोक बाबू, ये क्या हुआ? भगवान, ये क्या हुआ? आशा, तुम ऊपर जा। ग्रैनी, आज सुबह सुबह आपका मुंह देखा था, आशा भी मान गई। बस अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लो, मैं पंडित का इंतजाम करता हूँ। वो तो हो ही जाएगा बेटे। पहले जरा लंदन से आए हुए अपने ड्यूक और लॉर्ड से मुलाकात तो कर लो। तुमसे अटखेलियां करने के लिए बेकरार बैठे। जेलर साहब, तुम्हारे साथ जो 3 कैदी जेल से छूटे थे, उनमें से एक ने डाका डाला है। पुलिस को तुम पर भी शुबा है। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन तक चलोगे और अपने साथ अपने इस नमक हराम अंकल को भी लेकर जाओ। आइंदा इस घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मिठाई लाया हूँ तुम्हारे लिए, तुम अपनी भूख मिटा लो, मैं अपनी प्यास। आगे बढ़े तो बुरा होगा। इतना बुरा तो नहीं हूँ मैं। शर्म नहीं आती? मैं शरीफ लड़की। मैं कौन सा पाजी हूँ? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे डॉक्टर कैशमेरी के पास ले चलो, मुझे बचाओ।
इधर कहाँ जा रही हो? रिजर्व बैंक तो इधर है। छोड़ दो मुझे, नहीं तो हजारों का नुकसान हो जाए। और लाखों का फायदा जो हो जाएगा। लाखों का फायदा? डॉक्टर साहब, मेरी आंखों की रोशनी वापस ले लीजिए, मुझे फिर अंधा कर दीजिए। मैं जीना नहीं चाहती, मुझे आंखें नहीं चाहिए। ना आप मुझे आंखें देते और ना मैं इस पापरे दुनिया का तमाशा देखती। क्या हुआ? क्या बात है? वो औरत जिसको आप देवी समझते थे, मेरा जिस्म बेचना चाहती थी, वो बहुत बुरी है। बहू तुम्हारी शक्ल, बस ये समझ लो तुम्हारी बहन। मैं उसे वहां से गायब करके उसकी जगह तुम्हें मालकिन बनाना चाहता हूँ। क्या नाम है उसका? सरोजनी देवी। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कमाल करती हो, एक शरीफ आदमी तुम्हें इस गंदे माहौल से उठाकर शराफत की जिंदगी देना चाहता है और तुम इनकार कर रही हो। जरा सोचो तो, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। कब तक इन दो कौड़ी की लौंडियों के पीछे भागती रहोगी? सही कह रहे हो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। बस तो ठीक है, मैं तुम्हें उसका उठना, बैठना, बोलना, चालना, तौर तरीका सब सिखा दूंगा। महालक्ष्मी, तुमने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा। मुसीबत उस वक्त खुशी में बदलती है ग्रैनी, जब मुद्दत के बिछड़े हुए एक बार फिर से मिल जाएं। वो देखो, मेरा तो नाम लेने में शर्म आती है, मगर सुबह सुबह जब आईना देखती होगी तो मेरा ख्याल आ ही जाता होगा। खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर अभी दिल नहीं भरा तेरा। खून का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता बहन, और रिश्ता जोड़कर तोड़ देना बहुत बुरी बात है। थैंक यू ग्रैनी नंबर 2। चलो, ले चलो। मालकिन, आप एक झटके में बदल गए मालकिन। हुआ पे गए थे अंदर, हूंज बाहर आई, अपे बदल गए मालकिन। क्या मतलब? मालकिन, पहले तो अपे मंदिर से जब भी घर जाते थे तो सामने बैठते थे, आज पहली बार पीछे बैठे। ओह, भूल गई। आपकी तबीयत तो ठीक है ना मालकिन? आज अपने घोड़ों को भी प्रसाद देना भूल गई। ओह, भूल गई। दरवाजा भी खुद खोल रही भाई, कुछ हो गया इनको। आते लो, ये दोनों नमूने अंदर घुस को बैठे। कैसे अंदर आ गए भाई? बड़े बेशर्म भाई तुम लोग। बेशर्म के कान में झाड़ फूटा तो बोले बैठने को आसरा हुआ। गलीज लोग अजी थूक के काटते तुम्हें लोग। मालकिन, कभी कुत्ते की तुम सीधी देखे क्या? ये देखो, टेढ़ी की टेढ़ी दोनों अंदर आकर बैठे। आशा नहीं, तुम्हें बंदूक लेके आओ जी, मैं पुलिस को फोन करके ये लोगों को 6 महीने के लिए अंदर भेज देता हूँ। जाए। पुलिस का नंबर क्या? 000। अरे, ये बदमाश नहीं, ये तो बड़े शरीफ लोग हैं। पुलिस को गलतफहमी हो गई थी। मैंने तो इन्हें खत लिखकर बुलवाया है। बेटे, मेरा खत तो मिल गया था ना बेटा? गवर्नर साहब ने खुद अपने हाथ से माफीनामा लिखकर भिजवाया, वरना मैं कानून की ईंट से ईंट बजा देता। लेकिन ग्रैनी, तलवार का जख्म भर जाता है लेकिन जबान का जख्म नहीं भरता। मैं जानता हूं कि मुझ जैसे शरीफों की इस देश में कोई कदर नहीं, लेकिन मेरी ग्रैनी का दिल मेरी तरफ से बदल सकता है। ये सोचकर आज भी मेरी आंखों में आंसू भर आते। मैं आज ही ये देश छोड़कर चला जाऊंगा, फिर अपनी सूरत कभी आपको नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं दिखाऊंगा। बेटे, बेटे, मैं तुमसे बड़ी होकर माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो। कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। कह दो। कह दो बस सरदार, तुम्हें अपने अंकल की। आशा देवी, आशा देवी, ये क्या गोरख धंधा है भाई?
या तो मैं अंधा हो गया हूं या तो मालकिन की दोनों आंखें चली गई या मालकिन बदल गए। क्या बकता है? मैं बक नहीं रहा हूं, मालकिन वो दोनों कमीनों को वापस घर में घुसा लिए। अगर आज अशोक बाबू होते ना तो उनका और मेरा भेजा मिला के इन सबको थपक लेता था। अब इस घर में अशोक का नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। आशा देवी, ये मालकिन है ना, मालकिन आ गए ना, मालकिन इन्हों बड़े दयालु है भाई मालकिन। गवर्नमेंट ने प्राण से माफी मांग ली। अरे ये देखो आशा देवी, मालकिन आजकल बगैर चश्मे के देख रही। नहीं तो मैं तो ये कहने आई थी बेटी कि ये कितने ग्रेट है, इन्होंने हमें माफ कर दिया। ग्रैनी, क्या छोटी छोटी बातों पे शर्मिंदा करती हो? भगवान हमेशा सच्चाई को परखता है। हाँ, सच बोले पे सच्चे का बोल बाला और झूठे का मुंह काला। वो तो है। डॉक्टर साहब यकीन कीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जबरदस्ती मुझे यहाँ रोके हुए, ये पट्टियां उतार दीजिए। मैं जानता हूं तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर तुम्हारी आंखें अभी तक इस काबिल नहीं हुई कि पट्टियां उतारी जा सकी। तुम कुछ दिन और आराम करो। जब तक दिल के अरमान न निकल जाए आराम कैसा डॉक्टर साहब, उसके बाद तो फिर आराम ही आराम। गुड मॉर्निंग गुड डॉक्टर। मॉर्निंग रूपा, कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा ये तो बताओ, नर्स बन के कैसे महसूस होता है तुम्हें? जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। वेरी गुड। मैट्रन, पेशेंट नंबर 5 इनके चैट में होगा। जरा ध्यान से रूपा, बहुत बिगड़े दिल आदमी मालूम होता है। वो कुछ कहे तो बुरा नहीं मानना। ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब कहते थे तुम बड़े सदगिरे हो। मुझे तो नहीं मालूम होते। ये सब क्यों करवा तुम्हें? कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था? कौन हो तुम? तुम कौन हो? कौन हो तुम? बोलो, तुम कौन हो? जवाब क्यों नहीं देती? बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। तुम कौन हो? हैं? तुम रूपा हो ना? बोलो। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब तो मुझे नहीं देख सकोगे भैया। मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ रूपा। मैं इस काबिल नहीं रही भैया। खोलो इन पट्टियों को, मैं तुम्हें देखना चाहता क्या हूँ। कर रहे हो तुम? भैया तुम्हें मेरी कसम। भैया, भैया, मेरी रूपा जिंदा है, मेरी बहन जिंदा है। मैं तुम्हारी वो रूपा नहीं हूँ। फिर कौन हो तुम? तुमने मुझे भाई कहकर क्यों पुकारा? एक नर्स के लिए तो सभी भाई होते हैं। लेकिन तुम्हारी आवाज मेरी बहन की आवाज से इतनी मिलती जुलती क्यों है? तुम्हारी बहन का प्यार तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम ठीक कहती हो, तुम मेरी रूपा हो ही नहीं सकती। वो बेचारी तो अंधी थी। आज आंखों पे पट्टियां होने से मुझे महसूस हो रहा है कि एक अंधा आदमी कितना बेसहारा होता। मैं अपनी बहन का दिल रखने के लिए कभी कभी उससे कहा करता था कि हमारी रूपा अंधी नहीं, हमारी रूपा सब कुछ देख सकती है। और जानती हो, वो भी मेरा दिल रखने के लिए झूठ मूठ मेरे कपड़ों के रंग बताया करती थी। आज मालूम हुआ कि सच्चाई से कहीं ज्यादा कभी कभी मासूम सा झूठ दिल को बड़ा भाता है। उस मासूम झूठ में जो हम दोनों को सुख मिला था, आज तक किसी सच्चाई में नहीं मिल सका। बस करो। मैं तुम्हारी रूपा नहीं हो सकती क्योंकि वो मर चुकी है और तुम जिंदा हो। तुम्हारी आवाज ने न जाने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। सिस्टर, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। सिस्टर, मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ। कहाँ भाग रहे हो? ये अच्छी मुसीबत है। दिन को आशा देवी और मालकिन की रस्सी गले में रहती और रात को तुम्हारी। तुम्हें मेरा न दिन को ख्याल है न रात को। आजकल सिर्फ मेरे को एक ही ख्याल है, अशोक बाबू बीमार है, भगवान उनकी सेहत का ख्याल रखे। होता अगर दोस्त से इतना प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी गलती हो गई, लेकिन मेरे को जाने दे। नहीं जाने दूंगी। मैं तेरी टंगड़ी तोड़ डालूंगा। नहीं जाने दूंगी। मैं तेरे पुर्दे पुर्दे कर डालूंगा। चिल्लू, क्या हुआ बेटी? मम्मी देखो ना, ये रोज रात मुझे छोड़कर दोस्त से मिलने जाते हैं। महेश, इसकी बात मैं आपको, आप लोग मेरे को गलत न को समझे। एक बात कान खोलकर सुन लो ससुर जी, अगर एक बीवी चली गई तो दूसरी बीवी मिल सकती है, 36 सास ससुरे मिल सकते हैं।
मगर एक सच्चा दोस्त नहीं मिल सकता। मैं जा रहा हूं मेरे दोस्त के पास। संभालो अपनी पुट्टी को, संभालो। बरी बरी, तुम एक काम करो, शिव जी के मंदिर में जाओ और उनसे दुआ करो कि मेरी शीलू को एक चांद सा बेटा दे दे, तो महेश दिन रात घर में पड़ा रहेगा। अभी जाते हैं। हाँ। क्या मांगू? हाँ, शीलू के लिए एक चांद सा भाई। सिस्टर, मिस्टर अशोक कौन से कमरे में है? रूम नंबर 9 सर। क्या तकलीफ होती है भाई आंखों पे पट्टी बांधने से। मालिक, मेरे दोस्त की आंखें अच्छी कर डाल, नहीं तो मेरे को भी अंधा कर डालूता। बेड छोड़कर किधर जाता है? चलो बेड पे लेटो। मेम साहब, वो पलंग वाला मैं नहीं हूँ, मेरा दोस्त है मेम साहब, उन्हें चेकअप के लिए गया है। हमको सब मालूम है, सब पेशेंट ऐसे ही बोलता है। चलो बेड पे लेटो। जब तक अशोक भाई नहीं आते मैं आराम कर लेता हूँ। कर को बच गया मैं। तुम्हें डॉक्टर है या कसम? मेरे दोस्त को मारने आए थे। कौन है तुम्हें? कौन है? कौन है? हाँ, क्या कर रहे? कौन है? ग्रैनी, पंडित खुद ही शादी का मुहूर्त लेकर आ गया। कहता है कि चंद्रमा और राहु का ऐसा मिलन अगले 25 वर्ष तक नहीं होगा। जब बड़े लोगों का मिलन होता है तो स्टार्स खुद ही तड़पते हुए मुहूर्त के घर में चले आते हैं। इतनी जल्दी क्या पड़ी है ग्रैनी? सुन तो रही हो बेटी, हमको नहीं, मुहूर्त को तुम्हारी शादी की जल्दी पड़ी है। क्या कल्चर है ग्रैनी, हिंदुस्तानी लड़कियां जबान से यही कहती हैं, मगर दिल में लड्डू फूटा करते हैं। ग्रैनी, आज तो दिल चाहता है कि आपका मुंह मोतियों से भर ना, इस वक्त तो मोतीचूर के लड्डू ही सही। रानी, आप तो मीठा बिल्कुल नहीं खाती, चाय तक में सैकड़ों पीती हैं। देखो ना, तुम्हारी शादी की खुशी में जैसे कुछ याद ही नहीं रहता। आशा देवी, आजकल मालकिन का भेजा सारे उल्टे कामा कर रहा है। घोड़े को प्रसाद भी खिलाना भूल जाते हैं, लोगों को धक्के मार को घर से बाहर निकाल को चिट्ठी देखो घर में वापस घुसा लेते हैं। राखी के दिन शादी की मुहूर्त की बातें करते हैं। क्या तो भी गड़बड़ है भाई। आज इतनी देर क्यों कर दिया आने में? आज के दिन सिस्टर्स की कुछ और भी जिम्मेदारियां होती है। आज मैं भी तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूँ। डॉक्टर साहब जाकर कहो कि मैं बिल्कुल तंग आ गया हूँ यहाँ लेटे लेटे। मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कोई बुखार नहीं, मेरी नब्ज देख लो। उल्टा नहीं भैया, सीधा बढ़ाओ। ये लो, सीधा देखो। ये क्या कर रहे हो? एक बहन अपने भाई को राखी बांधती सिस्टर, मुझे माफ करना सिस्टर, मुझे माफ करना। मैंने ये क्यों किया? मैं ये क्या पागलपन है? इन हाथों को तोड़ देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए इन हाथों को। ना तो ये रूपा की रक्षा कर सके, ना इस काबिल रखे कोई बहन ने राखी बांध सके। तुम तो रूपा को खो बैठे, मगर मैं किस तरह भाई को पाकर खो दूं? राखी का यही मतलब नहीं होता कि सिर्फ भाई अपनी बहन की रक्षा करे।
बहन का भी फर्ज होता है कि अगर भाई पर वक्त पड़े तो बहन अपनी जान दे दे। भैया, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। आज राखी के दिन एक बहन को निराश मत करो भैया, निराश मत करो। सिस्टर, राखी बांधो। हाथ तो नहीं चला भैया? नेक काम में हाथ नहीं जला करता परली, ये तो मैंने अग्नि छूकर इसे पवित्र कर दिया। लेकिन अब तुम्हें भैया की भी एक बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा, हैं? तुम अपने लिए एक साड़ी खरीदना, लेकिन जैसी मैं कहूँ वैसी ही खरीदनी होगी तुम्हें। हाँ भैया। रुपए देता हूँ तुम्हें, पहले ये ले, सारे रुपए ले ले, ये सब तेरे ही हैं, हैं? और ये मैं तुम्हें साड़ी का एक टुकड़ा भी देता हूँ, तो ऐसी ही साड़ी लेना, बिल्कुल ऐसी साड़ी, लेकिन इसे संभाल के रखना, इसे खो मत देना है। ये मेरी मरी हुई बहन की आखिरी यादगार है। ये ले।